गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस, लखनऊ में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। यूपी में 75 जिलों में 15 मिनट रहा ब्लैकआउट, आपात स्थिति से बचने के लिए मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन, सायरन बजते ही 75 जिलों में छाया अंधेरा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ी, माघ मेले में ठंड से शंकराचार्य बीमार, डॉक्टरों के कहने पर दवा खाकर किया आराम। लखनऊ के केजीएमयू परिसर में नोटिस हुई चस्पा, अवैध मजारों को हटाने के लिए 15 दिन का दिया गया समय, तय समय में अवैध मजार न हटने पर होगी कार्रवाई। एटा में आग का गोला बनकर कार सड़क पर दौड़ी, धू धू कर कार हुई खाक, चालक झुलसा, घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। और यूपी में बदला मौसम का मिजाज, मेरठ समेत कई जगहों में भारी बारिश, सर्द हवाओं के साथ बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त किया। आप देख रहे हैं न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। आपात स्थिति से निपटने के लिए हवाई हमले के दौरान किसी तरीके से पैनिक न फैले, इसकी जागरूकता के लिए यह मॉक ड्रिल की गई है। आपको बता दें 10 मिनट के लिए गुल की गई पूरे शहर की बिजली। हवाई हमले और युद्ध की स्थिति में कम से कम जनहानि हो, जिसको देखते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। तो मॉक ड्रिल में है जिले में तैनात उच्च अधिकारी, 10 मिनट तक शहर में गूंजता रहा आपात शायरन। परेड ग्राउंड में किया गया मॉक ड्रिल का अभ्यास। यहाँ पे हम लोग ने ब्लैकआउट का जो मॉक ड्रिल है वो है, और इसमें हमारे आपदा प्रभारी, साथ ही पुलिस विभाग, होमगार्ड और अन्य जितने भी विभाग हैं, हमारे प्रशासनिक विभाग, सबने सम्मिलित रूप से भाग लिया है। इस पूरी एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य यह है कि आम जनमानस में किस तरह से हमें आपदा के क्षणों में किस तरह से रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल धैर्य रख के जो भी एसओपी बनाई गई है शासन के द्वारा उसको फॉलोअप करना है। तो ये सिखाने के लिए हम लोग ने पूरा एक्सरसाइज किया। इसी क्रम में यहाँ पे हमने एक जो माहौल है ये क्रिएट किया कि एक वार यदि होता है तो किस तरह से हम लोग को आम जनमानस को उसमें रिएक्ट करना है, और इसी क्रम में पूरी रूपरेखा हम लोग ने तैयार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, केजीएमयू परिसर में नोटिस चस्पा हुई है। मजारों को हटाने के लिए ये नोटिस चस्पा की गई है। आपको बता दें मजारों को हटाने का 15 दिन का समय दिया गया है। अवैध निर्माण बताते हुए मजार हटाने को कहा गया है। तय समय में मजार न हटने पर होगी पुलिस की कार्रवाई। पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हटवाएगा मजार, इसके लिए नोटिस चस्पा कर दी गई है। और इस दौरान पुलिस बल के द्वारा मजार हटाए जाने की स्थिति में जो है वो संबंधित लोगों से भी लिया जाएगा। नोटिस के जरिए सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। केजीएमयू प्रशासन ने नियमों का हवाला दिया है। केजीएमयू में स्थित अवैध और मजारों के संबंध में आपको सूचित करना है कि इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर हैं, मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। आपको बताते चलें कि ये सारी मजारें कम से कम 40 साल पुरानी हैं, क्योंकि सन 40 साल से सन 85 से मैं यहाँ का हूँ, और उसके पहले से ये ज़्यादातर स्थल हैं। हम लोगों ने पिछले 1.5 साल में 3 बड़े अवैध कब्जे इसमें मजारे भी स्थित थी को खाली कराया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आग का गोला बनी सड़क पर दौड़ कार में आग लगने से लोगों में दिखी अफरा तफरी। कार का फ्यूल टैंक फटने की आशंका से भागे लोग। थोड़ी देर में धू धू कर आपको बता दें धू धू कर जलकर कार जो है वो खाक में तब्दील हुई। कोतवाली देहात पुलिस ने चालक को भर्ती कराया है। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में घायल चालक को भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें सामने आई हैं कोतवाली देहात स्थित कासगंज रोड का ये पूरा वीडियो है।
थोड़ी ही देर में कार धू धू कर जलने लगी। आसपास अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। कोतवाली देहात पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में घायल का इलाज जारी है। थाना कोतवाली देहात स्थित कासगंज रोड का यह पूरा मामला है। तो जनपद एड़ा से अहम खबर आपको दिखा रहे, आग का गोला बनी सड़क पर दौड़ती कार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर है, मेयो इंस्टीट्यूट में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। नाराज छात्रों की स्टाफ के साथ नोकझोंक हुई है। सूचना पाकर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस। संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह भी पहुंची हैं। आपको बता दें, चेयरपर्सन ने छात्रों को समझा बुझा शांत कराया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने चीफ वार्डन को हटाने की मांग की है। तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना पाकर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस। मेयो इंस्टीट्यूट का यह पूरा मामला है। संस्थान की चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह भी मौके पर पहुंची। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को वार्डन का लेकर के लड़ाई हो गई थी। मैं तुरंत अपने घर लखनऊ से आई और बच्चे शांत हो गए हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं। कभी काल ईगो बच्चों में आ जाता है। वार्डन को लेकर थोड़ी लड़ाई थी और ऐसी कोई बात नहीं है। ये बच्चे मेरे हैं, मैं माँ के रूप में बच्चों के साथ में हूँ। वो पढ़ने आए हैं, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आज सरस्वती पूजा है, बच्चे मेरे सरस्वती पूजा में शामिल हो रहे हैं। ज्ञान का दिन है आज और हम लोग सब लोग प्यार मोहब्बत से अभी पूजा करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे सब शांत हैं। आप खुद देख लीजिए, आप यहाँ पे उपस्थित भी थे और यहाँ बच्चे अपने हैं भी। आप देखिए, सारे बच्चे शांत हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, आपको बता दें, कानपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध निर्माण प्लॉटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। करीब 3 बीघे में विकसित अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई है। मटका चौराहा बिठूर रोड स्थित अवैध प्लॉटिंग पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। गंगा विहार में निर्माणाधीन भवन को किया गया है सील। आपको बता दें, बिना मानचित्र स्वीकृत कराया जा रहा था निर्माण। एसडीएम डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो एसडीएम डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई सामने आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिना मानचित्र स्वीकृति के कराया जा रहा था यह अवैध निर्माण, जिस पर अब पीला पंजा चला है। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। कानपुर विकास प्राधिकरण की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध निर्माण व प्लॉटिंग के खिलाफ यह कार्रवाई। प्रवर्तन जोन 1 की टीम ने अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। करीब 3 बीघे में विकसित अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। और अब बात अगली खबर की। नोएडा से अहम खबर है, रिटायर्ड महिला प्रोफेसर बनी साइबर ठगी का शिकार। आईएसओ सर्टिफाइड कमिश्नरी बनाकर बना साइबर ठगों का ठिकाना। आईएसओ सर्टिफाइड कमिश्नरी बना साइबर ठगों का ठिकाना। शेयर ट्रेडिंग में निवेश से मोटे मुनाफे का दिया झांसा। रिटायर्ड प्रोफेसर से 78.6 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दें, ठगों ने 23 बार में खातों में ये पूरी रकम ट्रांसफर कराई है। मुनाफा सहित मूल रकम नहीं निकाल सकी पीड़िता। सेक्टर 56 निवासी रिटायर्ड महिला प्रोफेसर बनी है ठगों का शिकार। लिखित शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं, रिटायर्ड महिला प्रोफेसर बनी साइबर ठगी का शिकार। आपको बता दें, आईएसओ सर्टिफाइड कमिश्नरी बना साइबर ठगों का ठिकाना। शेयर ट्रेडिंग में निवेश से मोटे मुनाफे का झांसा देकर यह बड़ी ठगी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, रिटायर्ड प्रोफेसर से 78.6 लाख रुपए की, लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की यह ठगी की गई है। अलग अलग 23 अलग अलग खातों में ये पैसे ट्रांसफर कराए गए।
और अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर कानपुर से, जहां नवीन मार्केट स्थित प्रेस क्लब में ऋषि प्रवीण दीक्षित के निर्वाण दिवस पर विशेष विचार गोष्ठी आयोजित की गई। आपको बता दें, पत्रकारिता में कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता विषय पर आयोजित गोष्ठी में बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ व युवा पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वक्ताओं ने तकनीकी ज्ञान सहित पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को अमल करने पर जोर दिया। गोष्ठी में आधुनिक पत्रकारिता के बदलते स्वरूप पर गहन चर्चा की गई है और इस चर्चा के बीच वक्ताओं ने बताया कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में समाचार संकलन, तथ्य जांच और रिपोर्टिंग में सहायक बन सकता है। युवा पत्रकारों को तकनीकी के साथ पत्रकारिता की मूल आत्मा यानी सत्यता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के निर्वहन की सलाह दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि एआई को माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पत्रकार को दिमाग व दिल स्वयं का प्रयोग करना चाहिए, यानी निर्णय और संवेदनशीलता हमेशा पत्रकार की होनी चाहिए। इसलिए युवा साथियों को रिपोर्टिंग के दौरान सजग रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद सभी वक्ताओं ने दिवंगत ऋषि प्रवीण दीक्षित के पत्रकारीय योगदान को याद कर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवीण जी इस प्रेस क्लब के संस्थापक हैं और उनके त्याग में पत्रकारिता और विद्वता के जीवन को लेकर के हम लोग ये कार्यक्रम हर साल करते हैं। इस वर्ष भी हमने एक नई विधा जो उभर रही है कृत्रिम मेधा की, उसी को लेकर के उनकी पुण्यतिथि पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें पत्रकारों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वो जो है एआई के प्रयोग से कैसे अपने कार्य को सुधार सकते हैं और डीप फेक वगैरह जो आजकल सोशल मीडिया में विशेष समस्या है, उसके समाधान के लिए हमने विशेषज्ञ बुलवाए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई हुए, जहां लाइनमैन की सेवा समाप्त कराई, वहीं आरोपी अवर अभियंता को निलंबित करते हुए एसडीओपी आपको बता दें एसडीओ व कार्यकारी अभियंता से स्पष्टीकरण तलब किया है। विभागीय मंत्री ने विद्युत निगम में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के तहत दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अवैध वसूली करने वालों को माफी नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री को सुनवाई के दौरान अमरोहा जिले से रिश्वत की शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री ने सख्त फैसला लेते हुए आदेश जारी किया। और पैसे के बिना आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, पैसे के बिना आप कनेक्शन नहीं देंगे, ऐसा आपके कर्मचारी बोल रहे हैं। तात्कालिक संविदा वाले को निकालिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना लाइन परिक्षेत्र रामनगर बिजली घर के स्टोर रूम में अचानक आग की घटना सामने आई। देखते ही देखते आग ने बढ़ते हुए पूरे स्टोर को अपने आगोश में ले लिया। इससे स्टोर की महत्वपूर्ण फाइल, तार व केबल सहित अन्य सामग्री जल हो गई। आग लगने की खबर मिलते ही जिम्मेदार अधिकारियों सहित पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत से आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन कई महत्वपूर्ण फाइलें इस दौरान जलकर खाक हो गई। हालांकि विभाग की ओर से शॉर्ट सर्किट से आग लगने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि साजिश के तहत भी स्टोर में आग लगाई जा सकती है। है कि जो हमारा 33 का टीपीएमओ है उस पर एक बंदर जो है कूद गया था, जिसके कारण स्पार्किंग होने का जो स्टोर था हमारा 5x5 का, तो उसमें हमारा जो मेंटेनेंस के लिए छोटा मोटा सामान होता है वो रखा हुआ था, कि जिसके कारण ये आग लगी। लगभग अनुमानित जो है 45 मिनट पहले आग लगी थी। तो अब फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं और उन्होंने लगभग जो है बुझा ली है और प्रयास रहा फायर ब्रिगेड वालों का और उन्होंने मेहनत करी तो आग बुझ चुकी है। अब क्योंकि स्क्रैप मटेरियल टाइप पे था तो इसलिए ज़्यादा वैसे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां गढ़वार क्षेत्र के बभनौली स्थित एपेक्स स्कूल में वसंत पंचमी उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय देवी मां सरस्वती का विधि विधान से पूजा अर्चन करते नजर आए। इस दौरान छोटे बच्चों का आपको बता दें अक्षरांभ
संस्कार भी कराया गया। इस दौरान अक्षरारंभ संस्कार कराया गया। साथ ही नवीन सत्र 2026-27 के लिए 28 शिशुओं का नर्सरी कक्षा में नामांकन हुआ। विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर धनंजय उपाध्याय जी ने बताया कि विद्यालय में प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन से ही नहीं, सत्र के नए सत्र के नामांकन शुरू होते ही इसी दिन से नामांकन शुरू होते हैं। साथ ही वसंत पंचमी का पर्व का महत्व भी उन्होंने बताया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से, जहां समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का 71वां जन्मदिन मनाया। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव ने पार्टी कार्यालय में बर्थडे केक काटा। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव हमेशा से लोगों की आवाज बनते रहे, इसलिए उनके समर्थकों की खासी संख्या है। युवा सपा नेता ने कहा कि भाजपा जिन साधु संतों और हिंदुत्व के बदौलत सत्ता में पहुंची है, अब उसी के अपमान पर आमादा है। इसलिए अगले विधानसभा चुनाव में सपा प्रचंड बहुमत पाकर जन समर्थन के बदौलत बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। वहीं पूर्व राज्य मंत्री राम सेवक यादव ने दावा किया कि कहीं राहत न प्राप्त होने पर पहुंचने वालों के शिवपाल सिंह यादव मददगार बनते हैं। ये उन्होंने सपा संस्थापक से सीखा है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव के दीर्घ जीवन के लिए प्रार्थना की। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। और वो इतने काम करने में रुचि रहती है कि शिवपाल सिंह नहीं है वहाँ कुछ नहीं। लाचार बेसहारा गरीब लोगों की जो मदद शिवपाल सिंह करते हैं, इस तरह की मदद हमने कम लोगों में देखी है। 2027 में कितनी दम से लग रहे हैं हम। अरे एक तरफा भाजपा हारेगी पूरी तरह से। तरफा समाजवादी पार्टी की लहर है और इसे कोई नहीं रोक सकता। जब ये जो सनातन धर्म की गारंटी लेते थे, सनातन धर्मी है, ये महात्माओं को गंगा में नहीं नहाने दे रहे हैं, ये सनातनी है क्या? हम लोग यही उम्मीद रखते हैं वो स्वस्थ रहें, लगातार गरीबों की, समाजवादियों की, जनता की आवाज उठाते रहें, हमारे बीच में बने रहें, लोगों के सुख दुख में लगातार सम्मिलित होते रहें, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अगली खबर मथुरा से, जहां वसंत पंचमी को शाहजी मंदिर में 2 दिन वसंती कमरा खुला। मंदिर के वसंती कमरे में बेशकीमती झाड़ फानुसों के बीच ठाकुर राधा रमण लालजू जब उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए तो भक्त आह्लादित हो उठे। की रोशनी ने शोभा बढ़ाई। मंदिर के ऊंचे ऊंचे टेढ़े खंभे और मुंडेरों पर रोमन व इटालियन शैली का प्रतिबिंब श्रद्धालुओं को रिझाता नजर आया। साल में 2 बार ही खुलने वाले इस वसंती कमरे के दर्शन को देश भर से श्रद्धालु वृंदावन आते हैं। निर्माण से अब तक मंदिर या वसंती कमरे के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया गया है। झाड़ फानूस मूर्ति श्रृंगार सामग्री पुरानी ही है। जहां दर्शन के लिए कमरा खोलने से 1 सप्ताह पहले साफ सफाई जरूर की जाती है। मेरा बेटा मेरे साथ में है, उसको यहाँ पे वृंदावन आके बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बरसाना भी जाएंगे। अभी हम लोग बसंत पंचमी में 1 साल भर में 1 बार जो कमरा राधा रानी का खुलता है बसंत बिहार वाला, वो देखने के लिए आए हैं। और हम लोग यहाँ महीने में 1 बार तो आते ही रहते हैं। हमारे साथ में हमारे भाई बहन भी है, इसके लिए भी, और सारे वृंदावन वासियों को राधे राधे राधे। हम लोग चटिया से आए हैं और पहली बार आए हैं। हमें बताया था किसी ने कि आप 1 साल में 1 बार मंदिर खुलता है बसंत। यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। यहाँ पर एकदम खुशी
खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुश है कि इतनी खुशी के लोग के खड़े हुए हम लोगों को दर्शन करके यहाँ पर। इस मंदिर का निर्माण सन 1860 में जहाँ कुंदनलाल वैशाख कुंदनलाल साहब ने शुरू करवाया था। इस मंदिर को बनने में 8 साल लगे थे। बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर की नींव रखी गई थी। वो सन 1868 में बसंत पंचमी के दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा इस बसंती कमरे में हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां चोला थाना क्षेत्र के धनोरा गांव निवासी जम्मू कश्मीर में तैनात 32 वर्षीय फौजी प्रवीण चौधरी का बीमारी से निधन हो गया। वर्ष 2013 में सेना में भर्ती हुए थे। प्रवीण दिवंगत फौजी के पिता सुरेंद्र चौधरी पेशे से किसान हैं, जबकि छोटा बेटा पंकज निजी कंपनी में सेवारत। मृतक फौजी अपने पीछे पत्नी पूजा और 1.5 वर्ष के मासूम बच्चे को छोड़ गया। फौजी के निधन की खबर से शहीद इलाके में मातम है। विधायक लक्ष्मी राज सहित अन्य तमाम लोगों ने घर पहुंचकर परिजनों से मिलकर दुख जताते हुए ढांढस बंधाया। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां एजेंसी कर्मचारियों का ओवर रेट में गैस सिलेंडर मुहैया कराने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, भारतीय भाकियू महात्मा टिकैत गुट के पदाधिकारियों ने जिला पूर्ति अधिकारी एवं जिलाधिकारी से मामले की शिकायत करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। वीडियो में एजेंसी कर्मचारी 890 रुपए के सिलेंडर को 950 रुपए में बेचता दिखाई दे रहा है। किसान यूनियन का एक सदस्य एजेंसी कर्मी से धरना स्थल के लिए सिलेंडर आवश्यकता बताते हुए उचित कीमत में सिलेंडर उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है, जिस पर एजेंसी कर्मचारी भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता से अभद्रता पर आमादा हो जाता है। इससे आक्रोशित किसान नेता ने विभागीय अधिकारी की कार्रवाई न करने पर डीएम से मामले की शिकायत की है। ये प्रकरण है कि हमारा धरना चल रहा 22 तारीख से, और हम यहाँ सिलेंडर ख़त्म हो गया तो हम लेने भेजे, तो वहाँ वो 1000 का बताया कि 1000 सिलेंडर मिलेगा। और बताने के बाद जब हमारे पता ने कहा कि 900 रुपये का सिलेंडर 890 रुपये का है, तो कहा भाग जाओ, नहीं तुम्हारी नेतागिरी हम निकाल लेंगे। फिर उसको हम 900 रुपये दिए थे, 50 रुपये आया है लेकर गया और बताया, तो हमने कहा वीडियो बना लीजिएगा। तो वीडियो बनाया और इसको लेकर हम DSO बाराबंकी जिला पूर्त अधिकारी को ज्ञापन दिए। अगली खबर जालौन से है, जहां शासन के निर्देशों के तहत जिले के विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आपको अभियान के तहत नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद की टीम बुलडोजर सहित नगर भ्रमण कर रही है। जिला मुख्यालय उरई में सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका की टीम ने मक्छर चौराहे से स्टेशन रोड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। इस दौरान तकरीबन दर्जन अवैध कब्जेदारों के चालान काटकर लगभग 50,000 रुपए राजस्व वसूला गया। अधिकारियों ने कब्जेदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की नसीहत देते हुए आगे अधिक कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में निरंतर अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो भी सड़क किनारे फुटपाथ और सड़क पर अवैध अतिक्रमण किए हैं उसको हटवाया जा रहा है। आज ये अतिक्रमण हटाओ अभियान टाउन हॉल से लेकर स्टेशन रेलवे स्टेशन तक चलाया गया है। इसमें नगर पालिका पुलिस बल हमारे मौजूद हैं। इसमें जो भी दुकानदार हैं उनके द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था वो हटवाया गया है और सभी दुकानदारों का साथ साथ चालान भी किया गया है। चालान से लगभग 50,000 की धनराशि वसूल की गई है। जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार जिले में लगातार जो है अतिक्रमण हटाने को लेकर बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है। जी हम बताते हैं आपको, जालौन में इस वक्त बुलडोजर की जो चाल चल रही है बहुत तेजी से चल रही है। इसको लेकर जगह जगह जहां अतिक्रमण लगे हुए हैं उसको हटाया जा रहा है। पिछले 1 महीने से लगातार जालौन प्रशासन अतिक्रमण को लेकर सक्रिय है और तेजी से जहां जहां अतिक्रमण उसको हटाने का काम चल रहा है। हम आपको बताते हैं कि कल जो है अतिक्रमण को लेकर उरई शहर में स्टेशन रोड पर अतिक्रमण चलाया गया। स्टेशन रोड पर जहां पर फुटपाथ पे मोटरसाइकिल और फुटपाथ पे अतिक्रमण जो लोग करे हुए थे, टीन शेड लगी हुई थी, उसको हटाने का किया गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका के साथ मिलकर पूरे शहर भर में अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों को पहले से निर्देश कर दिया था और साफ तौर से कहा था कि यहाँ पे अतिक्रमण नहीं रहेगा। इसको लेकर अगर दोबारा कोई अतिक्रमण करता है तो उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने तकरीबन 50,000 रुपए का चालान काटा है और तकरीबन 2
दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है इसको निर्देश नोटिस दिए गए हैं। अब देखना ये होगा आगे चलकर अतिक्रमण किस तरीके से साफ होता है और कब इसमें निजात मिलती है, आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, न्यूज़ जालौन। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।